एक औरत चुपके से किसी के साथ थी, लेकिन वो आदमी उसका असली पति नहीं था। अचानक दरवाजे का हैंडल घूमने लगता है। दोनों इतने घबरा जाते हैं कि उनकी सांसें रुक जाती हैं। उनका रिश्ता अभी किसी भी हाल में सामने नहीं आना चाहिए, पर तभी दरवाजे का हैंडल वापस घूम जाता है। इस खतरे से बचकर दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अपने लवर को विदा किया, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर उसके पति का दिया हुआ एक तोहफा रखा है। एनी मन ही मन खुश हो रही थी कि वो बच गई, लेकिन तभी घर की मेड ने उसे बताया कि ये तोहफा उसके पति अभी अभी दरवाजे पर छोड़कर गए हैं। एनी को एहसास हो गया कि उसका राज खुल चुका है। उसने फौरन किसी अपने को फोन मिलाकर सलाह लेने की सोची, लेकिन फोन लगने से पहले ही उसके पति जैक ने उसे बात करने के लिए लिविंग रूम में बुला लिया। जैक खतरनाक बीमारियों वाले कीटाणुओं का एक्सपर्ट था। वो एनी को अपने साथ चीन के गुआंगशी प्रांत ले जाने की तैयारी कर रहा था। वो वहाँ एक रिसर्च के लिए जा रहा था। उस जगह पर हैजे की गंभीर बीमारी फैली हुई थी। एनी वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उन दिनों चीन के हैजे वाले इलाके में जाना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन जैक आज अपनी बात पर अड़ा हुआ था। अगर तुम नहीं गई तो कल मैं तलाक के लिए अर्जी दे दूंगा। मुझे लगता है तुम मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ समझती हो। दोनों के बीच का तनाव देखकर एनी ने भी अब चुप न रहने का फैसला किया। वो फौरन अपने लवर चार्ली के पास गई और उससे पिछली रात किया हुआ वादा पूरा करने को कहा, अपनी पत्नी को तलाक देना और उससे शादी कर लेना। लेकिन भूली एनी ये कैसे जानती कि प्यार में डूबे मर्दों के मीठे वादे बस खोखले होते हैं। मुझे डोरोथी को बचाने की कोशिश करनी होगी। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। मेरी जान, मेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई रास्ता निकाल सका तो। एनी समझ गई कि चार्ली उसके जज्बातों से खेल रहा था। उसका दिल लाचारी और निराशा से भर गया। वो वहाँ से चली गई। घर वापस आकर उसने खुद अपने पति के पास जाकर उसके साथ मेतानफू जाने के लिए हामी भर दी। ऊपर से तो जैक शांत दिख रहा था, लेकिन रास्ते में उसने एनी को बहुत परेशान किया। जिस सफर को नाव से कुछ ही दिनों में पूरा किया जा सकता था, उसके लिए उसने जानबूझकर सबसे मुश्किल पहाड़ी रास्ता चुना। इस वजह से नाजों में पली बढ़ी एनी बहुत तकलीफ और बेबसी महसूस कर रही थी। हालांकि एनी ने जो किया उसकी पूरी गलती सिर्फ एनी की नहीं थी। लंदन के एक अमीर घराने की बेटी होने के नाते उसने हमेशा एक परफेक्ट लव स्टोरी का सपना देखा था, पर उसने सोचा नहीं था कि आखिर में उसकी उम्र बढ़ती जाएगी और शादी नहीं होगी। ठीक इसी समय जैक उसकी जिंदगी में आया। ये किस्मत का ही खेल था। उसे एनी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। दूसरी ही मुलाकात में उसने एनी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो एनी ने मना कर दिया, लेकिन जब घर लौटकर उसे अपनी बहन की शादी की खबर मिली और फिर उसने अपने माता पिता की आंखों में खुद की शादी के लिए चिंता देखी, तो उसके मन में एक ख्याल आया। उसका मन बदल गया और आखिर में उसने जैक से शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों शंघाई आ गए। हालांकि ये जगह लंदन जैसी शानदार नहीं थी, लेकिन यहाँ की आजादी ने उन्हें एक सुकून दिया। पर जल्द ही उसे पता चला कि शादीशुदा जिंदगी उतनी भी अच्छी नहीं है। जैक हमेशा अपने रिसर्च के काम में डूबा रहता था। दिन में वो उससे लगभग बात ही नहीं करता था और रात में एनी को ही पहल करनी पड़ती थी। तब जाकर जैक को धीरे धीरे समझ आया कि परिवार कैसे आगे बढ़ाया जाता है। दिन ब दिन के इस अकेलेपन से एनी को बहुत अकेला महसूस होने लगा, लेकिन जैक का प्यार उसके लिए सच्चा था। वो जानता था कि खुशमिजाज एनी को रौनक पसंद है, इसलिए वो उसे खास तौर पर एक नाटक दिखाने ले गया। थिएटर में एनी की मुलाकात मजाकिया और हंसमुख चार्ली से हुई। चार्ली ने विदेशियों के लिए मुश्किल ओपेरा को एक रोमांटिक प्यार की कहानी में बदल दिया था, जिसे सुनकर एनी उसकी तरफ खिंची चली गई। आखिर में चार्ली के प्यार भरे अंदाज के आगे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन जैक ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एनी को हैजे से पीड़ित इलाके में बचाव काम के लिए ले जाने का फैसला किया। जैक का ये कदम भले ही एक कायरतापूर्ण हरकत लग रहा था, लेकिन जब एनी को सच्चाई पता चली तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वे लोग जब उस जगह पहुंचे तो उन्हें एक ऐसे घर में ठहराया गया जहां हाल ही में किसी की मौत हुई थी। एनी ने गुस्से में कहा कि वो कभी भी हैजे का टीका नहीं लगवाएगी। जैक ने भी बेरुखी से जवाब दिया कि वो भी नहीं लगवाएगा। उन दोनों का रिश्ता इस खामोश जंग में पहले ही बहुत ठंडा पड़ चुका था और बेजान हो गया था। दोनों ने अपना गुस्सा निकालने के लिए खुद को तकलीफ पहुंचाने का रास्ता चुना। अगले दिन जब जैक गांव में जांच करने गया तो एनी ने चुपके से चार्ली को एक खत लिखा और एक अधिकारी से उसे भेजने के लिए मदद मांगी। इत्तेफाक से वो अधिकारी चार्ली को जानता था। बातचीत के दौरान एनी को पता चला कि चार्ली के बाहर दर्जनों अफेयर हैं और उसकी पत्नी इन बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि वो तो खुलेआम कहती है कि चार्ली जिन औरतों को पसंद करता है वे बस मामूली होती है। उस अधिकारी की हर बात उसके दिल में तलवार की तरह चुभ रही थी। वो गुस्से से भरकर वहां से चली गई। वो प्यार भरा खत और चार्ली के लिए उसकी जो भी भावनाएं थी सब एक पल में बिखर गई। एनी को आखिर समझ आ गया कि वो चार्ली की कई प्रेमिकाओं में से एक थी जो बस कुछ समय के लिए थी। इस वक्त वो सिर्फ अपने पति जैक पर ही भरोसा कर सकती थी, लेकिन जैक हमेशा उससे बेरुखी से पेश आता, जैसे कि उसके होने या न होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करती तो वो किताब पढ़ने लगता था, लेकिन उससे एक शब्द भी नहीं कहता था। जैक उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभने लगा था, जो उसकी सबसे कमजोर जगह पर। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।